एहतिशाम उल हक साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। एहतिशाम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब ये जो बजट इस वक्त पेश किया गया, इसमें वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया, पेट्रोलियम लेवी हमने देखा बढ़ा दी। इसका मतलब कि आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ेगी। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर है इसको क्या मिला एहतिशाम साहब? देखिए, प्राइवेट सेक्टर को दो चीज़ें ना, एक तो आप इस अंदाज से अगर देख लें, अगर सैलरीड क्लास को देख लें तो उसमें मेरा ख्याल है इसमें खासा एक फ़र्क पड़ेगा। अभी तो स्लैब तय किए जा रहे हैं, उससे लग रहा है कि जिस तरह आप टैक्सों का हुजम बहुत ज़्यादा पिछला रखा गया था, वो अब वैसे तो डिटेल अरबाब आनी है ना, वो कहते हैं डेवल लाइज इन डिटेल। अभी डिटेल पता चलेगी क्योंकि कितने % टैक्स लगे हैं, कितने हज़ार के टैक्स लगे हैं, ये तो अभी पता चलेगा। FDI वाले अभी नहीं बता पा रहे। तो टोटल अगर आप इसको देख लें कि 19,000 ट्रिलियन का बजट है, प्लस का एग्जैक्टली 19,277 का बजट है, जिसमें रेवेन्यू 14,121 है। मतलब 19 ट्रिलियन प्लस के बजट में 14 ट्रिलियन का रेवेन्यू रखा गया। 5 ट्रिलियन का इसमें आप देख लें वो गैप है, वो कैसे पूरा होगा? ज़ाहिर है ये टैक्सों की मद से पूरा होगा। लेकिन जनरली जो कहा जा रहा था अरबाब के कोई रिलीफ कैसे मिलेगा, मेरा ख्याल है देखें ना, एक तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा एंड लॉक कर दिया उन्होंने, 1 से 22 के लिए 10%, पेंशन के लिए 7% रख दिया। और जिस तरीके से फिर आप देख लें प्राइवेट सेक्टर के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए भी आप मैच में शामिल हैं, उसमें लग रहा है कि एक खासी उसमें फ़र्क पड़ जाएगा। जो पहले हम देख रहे थे 38% प्लस हमारा टैक्स था, उसमें लगता है कि खासा कमी आएगी। डिटेल जिसके अभी सामने आएंगी। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से हम बात आमतौर पे कर रहे थे कि जी बजट में इतने ज़्यादा टैक्सेस होंगे, ड्यूटीज़ राइट लेफ़्ट की जाएंगी, तो ये अल्टीमेटली किस तरफ जाएगा? तो अपैरेंटली तो मुझे लग रहा है कि हम ये कह सकते हैं किसी हद तक ये पीपल्स फ्रेंडली इसको कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड कहा जा सकता है, और बिज़नेस प्रमोशन इससे किसी हद तक होगी। हाँ, जो अब गैप्स हैं वो कैसे पूरे होंगे? जैसे वो कह रहे हैं कि जी फाइलर और नॉन फाइलर इस पर सख्त कदगरें लगाई जाएंगी, टैक्स चोरों का मुहासबा किया जाएगा। अब देखना यही है कि हमेशा कहा तो जाता है अरबाब कि जो टैक्स चोरी करते हैं उनसे टैक्स की कैसे वसूली की जाएगी। सख्तियाँ तो बहुत की गई हैं। लग रहा है कि जिस तरीके से नॉन फाइलर हैं उन पर जायदाद ख़रीदने में, गाड़ियाँ ख़रीदने में उनके लिए मुश्किलात होगी। वो किस हद तक ट्रांसलेट होगा इस कि वो टैक्स दे पाएँ, या ये कि हुकूमत को इसका कोई फ़ायदा हो, ये देखने वाली बात है। या ये कि हमारे जितने भी हम देखते हैं कि टैक्स एडवाइज़र हैं कोई नया रास्ता दिखा देंगे उनको और वो टैक्स बचाने में कामयाब हो जाएंगे। माज़रत के साथ FGR के अंदर लोग बैठे हैं जो रास्ता वो भी बता रहे होते हैं। तो जनरली तो यही कहा जा सकता है कि जो ज़्यादा ख़तरा लग रहा था अरबाब के टैक्सों की भरमार होगी, आम आदमी के लिए परेशानी होगी। देखिए कई चीज़ों तो आप देख लें, बेकरी का सामान, बर्तन, मशरूबात, गाड़ियाँ सस्ती किसी हद तक, खाद, फर्नीचर, ये अपना जिसको कहते हैं सस्ता होगा। प्रॉपर्टी में आप देख लें फ़र्क पड़ जाएगा, कीमतें कम हो जाएंगी, कीड़े मार दवाइयाँ हैं, तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ है। तो मुझे जनरली लग रहा है कि इसमें हुकूमत के लिए टैक्स की आमदनी, नॉन टैक्स की आमदनी, उसमें जो फ़र्क आएगा उसको पूरा करने के लिए हुकूमत कितना है टैक्स लगाती है, ये इसकी डिटेल क्योंकि अरबाब नहीं पता है। अभी आप देख लें, मैं अभी उमर याद से रिपोर्टर से बात कर रहा था, वो कहता है जी सारे लोग बैठे हैं FBR के पास यही पूछने के लिए, बताने के लिए कि भाई हमें बताएं एग्जैक्ट कितने %, कितने हज़ार के टैक्स लगाए गए हैं, क्योंकि जो गैप आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है। और फिर इसमें हुकूमत ने अपने अखराजात भी कम नहीं किए, और जिस तरह लग रहा था अखराजात कम होंगे, आप MNAs MPAs के बजट जो है ना उनमें इजाफा कर दिया गया है। आप हेल्थ का बजट कम हुआ, अगरचे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सब्जेक्ट डिवॉल्व हो गए हैं, सूबों को गए हैं, जिसमें हेल्थ एजुकेशन भी है, हायर एजुकेशन वगैरह भी है। तो ये सारी चीज़ों को देखते तो जनरली ये कहा जा सकता है कि जो ख़तरात लग रहे थे कि बहुत ज़्यादा परेशान कुन बात होगी, वो शायद इतनी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लें, जो टैक्स की छूट दी गई थी सोलर पैनल पे, वो 18% इन्होंने GST लगा दिया है। मेरा ख्याल है वो एक परेशान कुन बात है। दूसरा, ई-कॉमर्स अरबाब जो लोग काम कर रहे हैं, नए लोग जिसमें प्रोफेशन में आए, यंग लोग, उनको एकदम 18% आप टैक्स करेंगे। तो मेरा ख्याल है हुकूमत ने अपैरेंटली तो हम ये कह सकते हैं कि टैक्सों को राइट लेफ़्ट किया है। और जो पिछले साल बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी कि जी आपने सैलरी क्लास को बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं फसादिया लेके उन पर बहुत ज़्यादा बोझ डाला है, उसको कम करने में मेरा ख्याल है मदद मिलेगी। उन टैक्सों का बोझ जो हम देख रहे हैं वो किसी और तरफ शिफ्ट कर दिया गया, और वो आप चाहे सोलर पैनल से लेंगे और गाड़ियाँ महंगी करके लेंगे, कुछ सस्ती चीज़ें हो जाएंगी, उसका क्या होगा? तो मेरा ख्याल है लॉन्ग वे टू गो। कल तक हमें डिटेल पता चलेंगी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही मेरा ख्याल है कल पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या डिटेल्स है। बजट आप बोल रहे हैं एहतिशाम साहब?
मेरा ख्याल है किसी हद तक कह सकते हैं कि आप ना देखें, जिस अंदाज से आप देख लें महंगाई की रफ्तार बहुत ज़्यादा हो गई थी, हुकूमत पे बड़ा शदीद ये था, प्रेशर था, क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा था कि जी इसको किसी तरीके से आप कम करें। तो वो एक तो है कि आप देख लें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बायती हुए, ये आमतौर पर ये कहा जाता है कि जब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में आमना इजाफा होता है तो ऑटोमेटिकली ये प्राइवेट सेक्टर को भी ये देना होता है, वो ना दे अलहदा बात है। जैसे आप देखना कम से कम जो कहा जाता है तनख्वाह मजदूर की 35,000 रुपये होनी चाहिए, लोग नहीं देते, इसका कोई इलाज नहीं, इसका क्या किया जाए। तो लगता तो यही है कि इसका फ़ायदा प्राइवेट सेक्टर को भी होगा। अब देखना ये है कि हुकूमत कितनी हिकमत अमली से टैक्सेस को एहतशाम से आगे पीछे किया गया। ये FBR के साबिक चेयरमैन शब्बर जैदी साहब में ज्वाइन कर चुके हैं, ज़रा उनसे समझने की कोशिश करते हैं। शब्बर साहब, बजट पर किस तरह से आप तबसरा करेंगे? ज़ाहिर है ये इसको आदाद शुमार का तो हेर फेर कहा जाता है, ये टैक्सेस इधर से कम करके उधर से बढ़ा दिए, आपकी इस पर क्या राय? एक पीपल फ्रेंडली बजट इसको कहा जा सकता है? बैलेंस्ड। यार मैं मुख्तसर ये कह सकता हूँ कि इस बजट को देखने के बाद मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के माशी मैनेजर्स हैं, इनको पाकिस्तान की असल मईशत की समझ नहीं आई और ये पाकिस्तानी कौम का टाइम ज़ाय कर रहे हैं। आप बिलफर्ज महाल आप ये सैलरी वाला टैक्सेशन देखें, और मैं अभी सैलरी टैक्सेशन के ऊपर ये बैठ के निकाल रहा था कि ये जो सैलरी की टैक्सेशन की कम करने की बात कर रहे हैं कि इन्होंने सैलरी में टैक्स का रेट कम कर दिया, तो मैं अभी ये बैठा हुआ निकाल रहा था, जस्ट मिनट एक मिनट मुझे देंगे। तो मैंने ये निकाला तो मुझे ये पता लगा कि जो टोटल फ़र्क आया है सैलरी की एक रिडक्शन में, वो सिर्फ 7,000 रुपये का है मैक्सिमम। यार अभी क्या मतलब, आप लोगों को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हमने सैलरी का टैक्स कम कर दिया। लास्ट ईयर जैसे फॉर एग्जांपल किसी की सैलरी सपोज करें, किसी की सैलरी 3.5 लाख है, तो उसका जो फ़र्क है 7,000। अगर आप इसको इस तरह समझ लें कि जिनकी सैलरी 2 लाख से ज़्यादा है और 30 लाख तक है, उन सब का जो फ़र्क आया है वो सिर्फ 7,000 रुपये का फ़र्क है। अच्छा। महीने का, और साल का 84,000 रुपये का फ़र्क है। तो आप ये मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आई। जो आदमी 9,88,000 रुपये टैक्स दे रहा था, वो अब जो आदमी 1 करोड़ रुपये टैक्स दे रहा था, अब वो देगा 1,71,00,000 रुपए। टोटल 84,000 का फर्क है। तो हम कहें कि ऊंट के मुंह में जीरा नहीं बल्कि जर्रा है, इस तरह का। देखिए मुझे लगता है कि ये बेचारे इनके बस का काम नहीं है। ये मतलब मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ये इस्लामाबाद में जो सब कुछ कर रहे हैं, ये बेसिकली पाकिस्तानियों का टाइम ज़ाय कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप इसी सिमिलरली आप देखें, आपने ऑनलाइन टैक्स लगा दिया, सोलर पैनल पे टैक्स लगा दिया, आपको ये नज़र आ रहा है कि जिस जगह पर इकनॉमी बढ़ रही है, उस जगह पर जाकर आप हाथ डाल दें और टैक्स को टैक्स ले लें। शब्बर साहब, कदर कलामी की माजर, लेकिन जो पिछले साल के रेवेन्यू का शॉर्टफॉल था, वो भी आप देखें कि 700-800 अरब का, अगर इतने हायर रेट्स के बावजूद भी शॉर्टफॉल है, तो फिर फिस्कल स्पेस कहाँ पर मौजूद था हुकूमत के पास जब वो अपना? यार मैंने आपको, अगर आप मुझे सुनते रहे हैं तो ये दुकानदारों पर, रिटेलर पे क्यों नहीं हाथ डाल रहे यार? मैं आपसे आप लोगों को समझ ही नहीं आती बात। वो कहाँ गई ताजे दोस्त स्कीम? फ्लॉप हो गई वो, तो कुछ 60 फिर आप क्यों मेरे साथ देखो ना, आप POS पे आप हाथ नहीं डाल रहे, ताजे दोस्त स्कीम पे आप हाथ नहीं डाल रहे, आप ऑनलाइन के पीछे चले गए हो, डिजिटल के पीछे चले गए हो, लोगों को तंग करने वाली बातें कर रहे हो। आपको दुकानदार नजर नहीं आ रहे? क्या स्पेस की बात कर रहे हो यार? आप भी उन्हीं की तरह बात कर रहे हो ना। आप पिछले साल की बजट डिस्प्यूट उठाओ ना, पिछले साल की बजट डिस्प्यूट उठाओ। यही बोल रहा हूँ, ये जो हम देख रहे हैं 5 ट्रिलियन रुपीस का जो गैप है, जो अभी टैक्सों का अभी नहीं पता कि कहाँ कितना टैक्स ठोकेगा। आप अपने तजर्बे की रोशनी में बताइएगा कि ये जो फिर 5 ट्रिलियन के जो गैप है, इसमें ज़्यादातर जो टैक्सेस लगेंगे, तो
तो आपको क्या लगता है कि कहाँ से पूरा करेंगे? कॉर्पोरेट सेक्टर को निशाना बनाएंगे? और ये आपकी बात से 100% मैं एग्री करता हूँ कि देखें आप 50,000 से 5 लाख छोटे दुकानदार रजिस्टर हो गए हैं, कोई टैक्स नहीं दे रहे। और बकौल मिफ्ता इस्माइल साहब के वो कहते हैं कि पिछले साल 54 अरब रुपया रखा गया था कि हम रिटेलर से लेंगे और सिर्फ 30 लाख रुपये वहाँ से मिला। तो फिर आप सवाल मेरा ये कि ये पैसा फिर कहाँ से लेंगे, ये टैक्स कहाँ से वसूल करेंगे, किन से वसूल करेंगे? यार मैंने कहा ना, दो बातें हैं ना। देखिए, मैंने कहा ना कि वो जो सेक्टर जहाँ पर इनको जो इकोनॉमिक्स की इन्फ्लेशन की ग्रोथ आती है उससे रिसीव करेंगे। और टेक्निकली वो ये कह रहे हैं ना, देखो यार बात समझने की कोशिश करो। वो टेक्निकली ये कह रहे हैं कि जहाँ से हम नहीं ले सकते थे वहाँ से नहीं ले सकते। देखो, मैं इस गवर्नमेंट की बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि यार हमारी स्टेट नाकाम हो गई, मैं आपसे फिर दोबारा कह रहा हूँ ना, आप इसी फ्लोर पर इसी फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच सुने जिन्होंने बयान दिया था कि ताजिर दोस्त स्कीम कामयाबी से जारी है। निकालो वो स्पीच और चलाओ ना। तुम लोगों का मसला भी तो ये है ना, तुम भी तो उनकी वाली आवाज चला रहे होते हो ना। तो चलाओ स्पीच। कहाँ गई वो ताजिर दोस्त स्कीम जिससे आप दुकानदारों पे हाथ डाल रहे थे? क्या आप पाकिस्तानी नहीं हो? आपको नजर नहीं आ रहा कि दूध वाला, मिठाई वाला, गोश्त वाला, सब्जी वाला वो आपसे ज्यादा अमीर है या नहीं है? बताइए मुझे, है या नहीं है? सही। तो क्यों नहीं दूसरे अल्फाज में ज़ैदी साहब ये कहा जाता है कि ये तो दुकानदार जो हैं ये तो PML नून की कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, लिहाजा ये हमेशा की तरह इस दफ़ा भी फिर अवॉइड करेंगे कि उनको टैक्स ना किया जाए। तो यार पाकिस्तान चलाना है या PML नून चलाना है? हाँ, ये आपकी बात सही है। सही कह रहे हैं। पाकिस्तान को चलाना है या PML नून को चलाना है, ये फैसला करो ना पहले तो। यार ठीक है, मगर आप मेरा टाइम तो ज़ाया नहीं करो ना। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ये बता दें कि आप इकोनॉमिक सर्वे उठा लें जो इन्होंने कल इशू किया है, आप उस पर देख लें। उस पर लिखा है कि एग्रीकल्चर के अंदर हमारी कॉन्ट्रैक्शन आई है। सिर्फ एक चीज़ है जिसमें इम्प्रूवमेंट आई है, वो लाइफ स्टॉक है। अच्छा, लाइफ स्टॉक को इसलिए डाल देते हैं कि वो मेजरेबल नहीं होता, तो कोई गिन नहीं सकता। आप कह दो यार 5 बच्चे पैदा हुए हैं गाय के, कौन गिनेगा जाकर कितनी गाय हैं, कितने भैंसे हैं? ठीक है ना। तो ये पहली बात, आपकी एग्रीकल्चर नीचे चली गई। दूसरी आपकी पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ आदमी दोबारा और मजीद गुर्बत की शरह से नीचे चला गया। तो आप ये जो मेरे साथ खेल खेल रहे हो ये फिगरों का कि ये स्टेबिलिटी आ गई या ये आ गया या वो आ गया, तो आप क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो? क्यों पाकिस्तानी कौम को ये कह रहे हो कि वो जाकर मतलब वो ये कहे कि जी बस हमारे तो तमाम मसाइल हल हो गए, ठीक है, हमने दुश्मन के 6 जहाज बाहर गिरा दिए, अब हमें कुछ नहीं करना, बस खत्म। ठीक है। शब्बर साहब आपकी तरफ वापस आते हैं ज़रा पॉइंट। आबिद सुल्लाई साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे माशियात हैं। नादिया मिर्ज़ा साहिबा सीनियर एंकर पर्सन है, हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुकी हैं। तो आबिद साहब, आपकी इस बजट पर एक इनिशियल राय, ज़ाहिर है अभी बहुत सी डिटेल सामने आना और बहुत सी मुश्किल टर्म्स को अभी समझना बाकी है, लेकिन शब्बर साहब के तहफ़्फ़ुज़ात और एक इख्तलाफी उनका एक जायज़ा अपनी जगह, आप इस पर कैसे कमेंट करेंगे? जी शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि ये जो 1 ट्रिलियन रुपए की कुशन हुकूमत को मिली इंटरेस्ट रेट में कमी की वजह से, उसकी वजह से थोड़ा सा ये जो बजट है मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा सॉफ्ट है, वरना मैं एक मज़ीद टफ बजट देख रहा था 2 IMF प्रोग्राम्स में। अगर मैं इसके दो जो है पॉजिटिव साइड्स वो देखता हूँ, सैलरीड क्लास को जो एक रिलीफ दिया गया है वो एक पॉजिटिव है जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, ना तो सैलरी इंक्रीज ना उसको टैक्स में किसी किस्म का रिलीफ। इसी तरीके से जो एग्रीकल्चरल इनपुट स्पेशली फर्टिलाइज़र पे जो सेल्स टैक्स में इजाफा नहीं किया गया, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि IMF के साथ हुकूमत ने लगा है कि थोड़ी सी जोर आजमाई की है। रियल स्टेट को थोड़ा सा जो है कुशन दिया गया है ताकि वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो शुरू हो सके। लेकिन हमको ये भी याद रखना है कि ये खसारे का बजट है। टोटल हुकूमत के पास जो 11 खरब रुपये उससे 8.2 जो है वो तो चला जाएगा सीधा सीधा सूद की अदायगी में, और उसके बाद हुकूमत के बाकी तमाम अखराजात के लिए मज़ीद कर्जा लेना है।
तो ये जो रिलीफ दिया गया है ये भी हमारी जेबों से निकलना है। जब मैं देखता हूँ कि वो निकल कहाँ से रहा है, तो जो बैड मूव एक दो हुकूमत ने की है, जो सोलर पैनल्स की इंपोर्ट पे 18% टैक्स जो लगाया है इंपोर्टेड जो सोलर पैनल पे, वो एक बैड मूव है। एक तरफ 2.5 रुपये पर लीटर जो है वो कार्बन लेवी लगाई जा रही है हर तरह के फ्यूल पे के फॉसिल फ्यूल को डिस्करेज किया जाए। दूसरी तरफ जो आपके सोलर पैनल्स हैं जो कि इंपोर्ट होके यहाँ पे आ रहे हैं उस पर 18% टैक्स लगा देना जो है वो लॉजिकल नहीं है। अभी पाकिस्तान की इंटरनल इंडस्ट्री सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग की उतनी मैच्योर नहीं हुई कि उस गैप को हम पूरा कर सकें। और सेकंड ये है कि ये चाइना को सबसे ज़्यादा मुतासर करेगी हमारी ट्रेड को, क्योंकि जाहिर है कि हम इंपोर्ट तो चाइना से ही कर रहे हैं। दूसरा अगर मैं देखता हूँ तो जो बैंक्स में सेविंग रखी गई है उसमें जो टैक्स की शरह है 15% से बढ़ा के 20% उसके प्रॉफिट पे करना, वो मेरा ख्याल है एक बैड मूव है। एक तरफ हम इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम उसी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी पे टैक्स लगा रहे हैं। तो ये अगेन मेरा ख्याल है इसको देखना पड़ेगा। जब हम ओवरऑल FPR के रेवेन्यू को देखते हैं, वो जो इस साल का जो है वो तो टारगेट पूरा नहीं हुआ, अगले साल के लिए मज़ीद 2 खरब रुपया उस पर इजाफा हुआ। और आई एम श्योर कि शब्बर ज़ैदी साहब इस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से तबसरा फरमा चुके होंगे कि उसके लिए हुकूमत को अपनी पूरी पोलिटिकल विल दिखाना पड़ेगी। मसला सिर्फ पॉलिसीज़ देने का नहीं, मसला उनको इम्प्लीमेंट करने का है। POS सिस्टम पे आप जुर्माना जो है वो जितना मर्जी बढ़ा लें, लेकिन अगर उसकी कोई चेक कहीं पे नहीं हो सकेगा तो उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से जो क्रेडिट कार्ड पे ट्रांजैक्शन वर्सेस कैश ट्रांजैक्शन है, आप गलियात में चले जाएं, पूरे गलियात में कोई बड़े से बड़ा होटल या रेस्टोरेंट भी आपसे क्रेडिट कार्ड नहीं लेता। वो कहते हैं जी हमारे पास मशीन ही नहीं है। बल्कि मैंने इसके बारे में मुजम्मल असलम को लिखा भी था कि वो KP के बजट में इस चीज़ को एड्रेस करें। तो अगर आपका जो है वेंडर या दुकानदार वो कहता है कि उसके पास क्रेडिट कार्ड लेने वाली मशीन ही नहीं है, तो आप कहाँ पे ATM के ज़रिए या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए ट्रांजैक्शन करके 2% का फ़ायदा जो है वो उठा सकेंगे। मैं पेट्रोल डलवाने जाता हूँ, वहाँ पे अगर मुझे वो कहता है कि जी हमारे पास जो है वो क्रेडिट कार्ड मशीन ख़राब है, तो उसका मैं क्या बिगाड़ लूँगा, मुझे तो ज़ाहिर है कैश में ही देना है। तो ये जो इन्फोर्समेंट के मसाइल हैं ये दरपेश रहेंगे। इसी तरह से सूबाई जब बजट आएंगे तो आप देखेंगे कि सूबे से एग्रीकल्चर टैक्स लेना जो है वो एक वबाल बन जाएगा। एग्रीकल्चर प्योरली इनफॉर्मल सेक्टर है। उस इनफॉर्मल सेक्टर में काश्तकार को आप कैसे पूछेंगे कि उसने पेस्टिसाइड कितने का लिया, फर्टिलाइज़र कितने का लिया, डीजल कितने का लिया, पानी का खर्चा उसका क्या था, बीज का खर्चा क्या था, उसको यील्ड कितनी मिली, वो कितने की बिकी और क्या उसकी लागत पूरी हुई कि नहीं, उसको प्रॉफिट हुआ कि नहीं। टैक्स तो आप उसकी इनकम पे लगाएंगे ना, और अगर आप इनकम पे टैक्स नहीं लगाएंगे इस डॉक्यूमेंटेड ना होने की वजह से आप कोई उस पर फ्लैट रेट पे जाएंगे तो वो रिग्रेसिव बन जाएगा। तो ये अगला साल जो है ये काफ़ी चैलेंजेस का साल मुझे दिखाई दे रहा है रेवेन्यू के हवाले से। लेकिन मैं दोबारा कहूँगा कि ये बजट इससे ज़्यादा टफ हो सकता था, थैंक्स कि हमारा जो इस वक्त पॉलिसी रेट है वो नीचे आ चुका है, जिसकी वजह से हुकूमत को तकरीबन 1000 अरब रुपए का मिला है, जिसकी वजह से वो कुछ पॉपुलर लेने में कामयाब हुई है। हाँ, अच्छा आबिद सुलैरी साहब, मैं सिर्फ ये आपसे पूछना चाह रही हूँ, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जिस तरह से मज़ीद टफ हो सकता था क्योंकि हमें 1 ट्रिलियन का एक क्वेश्चन मिला है, क्योंकि हमारा जो पॉलिसी रेट नीचे आया है या इंटरेस्ट रेट हम कहते हैं नीचे आया है, 22 से 11% हो गया है। लेकिन जो आप सोलर पैनल की बात करें 18%, पिछले दिनों हमने देखा नहीं था कि गवर्नमेंट तो ऑलरेडी डिस्करेज कर रही थी, जो रेट्स हैं इसके उनको रिवाइज करने भी जा रही थी। तो मेरा ख्याल है कम से कम रिवाइज वाली अभी कोई पॉलिसी सामने नहीं आई है। नहीं, रेट जो है रिवाइज करने की पॉलिसी फाइनल हो चुकी है, वो भी अनाउंस हो जाएगी। अच्छा। पहले तो ये था कि आप यूनिट्स एक्सपोर्ट करते थे, अब ये होगा कि आप जितनी बिजली सरप्लस है जो कि ग्रिड में जाएगी, आपसे 10 रुपये यूनिट जो है वो ली जाएगी, और आपको जो ग्रिड की बिजली इस्तेमाल कर रहे होंगे आपको वही रेट लगेगा जो कि बाकी स्लैब्स का रेट होता है। तो अब यूनिट आपसे बाई नहीं किया जा रहे होंगे, वो यूनिट के बदले यूनिट नहीं मिल रहे होंगे, बल्कि आपको 10 रुपये का आपसे यूनिट लेके आपको 50-60 रुपये का जो भी आपकी स्लैब का रेट है उस पर मिल रहा होगा। तो सोलर पैनल का जो रेट ऑफ रिटर्न था वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ये पॉलिसी फाइनल हो चुकी है। ओके, तो मेरा ख्याल है सर
सुलैरी साहब, इसकी वजह शायद इसी वजह से उन्होंने 80% टैक्स भी लगा दिया कि जी इसको डिस्करेज किया जाए। बट एज फार एज द एग्रीकल्चर सेक्टर इज कंसर्न, जो हमने देखा है कि एक बड़ा डाउनफॉल उसमें हमने देखा है, बड़ा डिक्लाइन हमने देखा है। एक तरफ बातें हो रही थी और पिछले दिनों IMF की तरफ से ये बात आई थी कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स हो। ऑल्दो कि हमने हमेशा कोशिश की है, बातें तो की हैं, लेकिन कभी ये इसका इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। दूसरी तरफ जो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर का डिक्लाइन देखा है, गवर्नमेंट के पास इस हवाले को आपको लगता है बजट में कोई रिलीफ है बजाय इसके कि हम कोई छोटे कर्जे फराम करेंगे और ये करेंगे? वो तो हमेशा से होता है, लेकिन इसको रिवाइज करने के लिए, इसके रिवाइवल के लिए कुछ है इस बजट में? टू बी फेयर ऑन फेडरल गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर जो है वो सूबाई सब्जेक्ट है, और जब हम सूबों को 8206 अरब रुपए दे देते हैं तो ये अब सूबाई हुकूमतों को देखना है, स्पेशली पंजाब और सिंध को, कि वो अपने पास एग्रीकल्चर की रिवाइवल के लिए क्या इनिशिएटिव करते हैं। मैं हर फोरम पे कह रहा हूँ और आपके फोरम की वसातत से भी यही कहूँगा कि जिस तरीके से NFC की वज़ीर ख़जाना ने अनाउंस किया कि अगस्त में मीटिंग होगी NFC अवार्ड के लिए, सूबों को भी पाबंद बनाना चाहिए कि वो PFC प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड की मीटिंग करें और इजलाक के लिए वो एलोकेट करें जो इनको बजट मिलता है। अभी हम ये देखते हैं कि सारा का सारा बजट जो है वो तो सूबाई दारुल हुकूमत या एक तो बड़े शहरों में हो जाता है, देहाती इलाके, देहाती अजला वो तो उसी तरीके से अनसर्व रहते हैं। तो अगर आपके पास सूबाई फाइनेंस कमीशन अवार्ड आता है तो शायद ये काफ़ी जो है बेहतर हो सके कि सूबे बताएं कि वो किन अजला में क्या क्या स्कीम्स लेके जाएंगे, और तभी एग्रीकल्चर की रिवाइवल जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप इसे आपका पॉइंट सामने आया। एंकर पर्सन अफसा कोमल साहबा ने भी हमें ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया। अफसा, आप किस तरह देखती हैं इस बजट को? आम आदमी के लिए कुछ है इसमें, या आपको भी ये एदाद शुमार का हेर फेर लगता है? बहुत शुक्रिया। मैं समझती हूँ आम आदमी हम तनख्वाहदार तबके को भी कहते हैं, और जो बड़ी मुश्किल हालात से गुजर रहे थे, तमाम बोझ जो टैक्सेस का था वो हमारे तनख्वाहदार तबके ने, आप जैसे हम जैसे शख्स ने अपने कंधों पे उठाया हुआ था, उनके लिए थोड़ा बहुत रिलीफ तो उसमें दिया गया है। मुझे तो ये टैक्स लोडेड बजट ही नज़र आता है। कुछ ऐसी नई चीज़ें हैं जिनके बारे में अंदाज़ा नहीं था, डिबेट्स नहीं हुई थी, लेकिन वो अब सामने आ रही हैं। जैसे ये डिजिटल प्रेजेंस के हवाले से जो एक्ट 2025, ये एक नया कानून हुकूमत बनाने जा रही है, इसके ऊपर भी आज जो भी बजट तकरीर कर रहे थे वज़ीर ख़जाना, उनकी तरफ से बताया गया कि ये जो फॉरेन वेंडर्स हैं इनके ऊपर लगेगा, जैसे फेसबुक, गूगल ऑनलाइन जो सर्विसेज फराहम करते हैं दराज की तरह। पाकिस्तान में हम ब्रांड्स के नाम ले रहे हैं, लेकिन मिसाल के तौर पे बात कहना चाह रही हूँ, इनके ऊपर भी टैक्स लगेगा। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको डिबेट नहीं किया गया। फिर कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी इसके अंदर हैं जो मेरी नज़र में पेंशन्स के हवाले से रिफॉर्म की जो बात की है फाइनेंस मिनिस्टर ने, वो अहम है। कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करने के हवाले से अहम बात की गई है। फाइलर और नॉन फाइलर का एक फ़र्क है, जो पाकिस्तान गालिबन एक वाहिद मुल्क है जिसके अंदर ये टर्मिनोलॉजीज़ भी पाई जाती हैं कि ये फाइलर है और ये नॉन फाइलर है। तो उस हवाले से तो इक़दामात हुकूमत करना जा रही है, लेकिन एक हद से ज़्यादा रिलीफ नहीं है अदर दैन ये तनख्वाहदार तबके के लिए जो स्लैब वाइज जो रिलीफ फराहम किया गया है। उसके अलावा हुकूमती अखराजात में इजाफा मैं समझती हूँ इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि दावे, हर हुकूमत की एक टैग लाइन होती है। मौजूदा हुकूमत की तरफ से कहा गया था कि अखराजात में कमी की जाएगी और बहुत सारे तरीक़ाकार भी बताए जाते थे। अब वो भी तकरीबन 15% उसके अंदर इजाफा है। दिफाई बजट के हवाले से तो अंदाज़ा था ही, उसमें भी 18% इजाफा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से हुकूमती अखराजात के हवाले से इसके ऊपर बात होनी चाहिए। अब क्योंकि बजट पेश किया गया है, टैक्सेस के हवाले से जो एग्जैक्ट डिटेल है वो मुझे लगता है कि कुछ वक्त में हमारे सामने आना शुरू हो जाएगी। सो इतनी मेरे ख्याल से इतना स्मूथ नहीं होगा ये बजट मुख्तलिफ तबकात के लिए पाकिस्तान में। बहुत बड़ा कोई रिलीफ भी इसके अंदर नहीं है, लेकिन ये भी बात याद रखनी चाहिए कि IMF की बहुत सख्त गाइडलाइंस के साथ हुकूमत ने यह बजट तैयार किया है। सो बहुत सी चीज़ों को मद्देनज़र तो रखा गया है, लेकिन पेंशन रिफॉर्म्स मेरी नज़र में इसके अंदर जो रिटायरमेंट, कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट की हौसला शिकनी करना है, वो चीज़ें जो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अरसे से मुतालबा किया जा रहा था कि होनी चाहिए, क्योंकि हर साल पेंशन और जो तनख्वाहें हैं सरकारी उसके अंदर तो इजाफा जिस हद तक सकत हो हुकूमत की वो करती है, लेकिन रिफॉर्म्स क्या होंगे हमारे सिस्टम्स में। सो इसमें 2-3 चीज़ें आप हमारे नाजरीन के लिए मैं बता दूँ कि एक तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ मुंसलिक किया जाएगा पेंशन के इजाफे को। ये एक अच्छी मेरे ख्याल से बात है
है, फिर एक से ज़ायद पेंशन का खात्मा, तो बहुत सी ऐसी चीज़ों को इसके अंदर डिस्करेज किया गया है जो कौमी ख़जाने के ऊपर बोझ पड़ती थी। फिर यह वज़ीर ख़जाना ने जिक्र भी किया कि पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए तब्दीलियाँ जो कर दी जाती थी पेंशन स्कीम के अंदर, उसकी वजह से बोझ पड़ता था ख़जाने पे। सो ये मेरे नज़र में एक और चीज़ जो लॉन्ग टर्म नज़र आती है वो टैरिफ पॉलिसी है, और उसके हवाले से भी बताया गया कि ये टैरिफ इस्लाहात को नेशनल टैरिफ पॉलिसी का हिस्सा बनाया जा रहा है। इसके अंदर भी बहुत सी अहम चीज़ें हैं। अब ये है 5 साल की जो पॉलिसी 2025 टू 2030। सो लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के अंदर मौशी जो भी पॉलिसीज़ हों उसके अंदर माहिरीन हमेशा ये बात कहा करते थे कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होनी चाहिए। टैरिफ पॉलिसी मैं समझती हूँ उसके अंदर हमें उसमें नज़र आता है कि 4 साल में इजाफी कस्टम ड्यूटी का खात्मा, ये लॉन्ग टर्म बात की जा रही है। सो ये चंद एक चीज़ें हैं, लेकिन इसके अंदर जो एक बड़ा रिलीफ है वो तनख्वाहदार तबके के लिए है। लेकिन मैं समझती हूँ हुकूमत के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। जैसे ताजरों को वो टैक्स नेट के अंदर नहीं ला सके, एक बहुत बड़ी नाकामी रही। हुकूमत आउट ऑफ देयर वे गई थी ताजरों के लिए, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। बस वो एक तनख्वाहदार तबका ही था, और ये एक हुकूमत के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान था। सो जिस हद तक तनख्वाहदार तबके को थोड़ा बहुत रिलीफ दिया गया है, मेरे ख्याल से यही था जो हुकूमत कर सकती थी। इसमें कोई बहुत बड़ी कामयाबी भी नहीं है, बहुत बड़ी नाकामी भी नहीं है। थोड़ा बहुत हमें जो रिलीफ मिल गया, आई थिंक वही सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।